नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में लगभग 2 महीने का समय बचा है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप कुछ भी पढ़ते चलें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सेलेक्टिव होना पड़ेगा। उन टॉपिक्स को तैयार करना होगा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन्हें पढ़कर आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जीएस पेपर 1 की बात करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होता है। आप जानते हैं कि इसमें मोटे तौर पर 2 सेक्शंस हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि आपका सामान्य अध्ययन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है, करंट अफेयर थोड़ा बहुत देख लेंगे तो काम चल जाएगा, तो आप फेल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको ये लगता है कि करंट अफेयर पे बहुत मजबूत पकड़ है, सामान्य अध्ययन थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे हो जाएगा, तो भी आप फेल हो जाएंगे। इन दोनों को लेकर चलना होगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन का अपना महत्व तो है ही, करंट अफेयर का भी स्थान है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों में आप उन टॉपिक्स को तैयार करते हैं जो सच में मायने रखते हैं, तो ही सिलेक्शन होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो थोड़ा सा समय बचा है आपके पास, उसमें आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैं सामान्य अध्ययन की बात करूंगा, आप लगेंगे ढेर सारी किताबें पढ़ने, लेक्चर्स देखने। करंट अफेयर के नाम पे बहुत सारी मैगजीन्स हैं, वीडियो सीरीज़ हैं, आप वो देखने लग जाएंगे। प्राथमिकता अगर तय नहीं की तो सब कुछ जानने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता, फेल होने के अलावा। प्राथमिकता से मेरा क्या मतलब है, आप ये तय करिए, ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कम से कम समय में तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहाँ से पूछ लिए जाएं। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर इतना विवेक आ जाता है कि वो जान सके कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम तैयार कर लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीलिम्स में आपको 100% स्कोर नहीं करना, आप कट ऑफ देख ही रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखा, आपका रास्ता आसान हो गया। लेकिन ये होगा कैसे, आप ये प्राथमिकता तय कैसे करेंगे? इसका एक उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आप खुद करेंगे। दूसरा उपाय है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखिए, इसका सबसे आसान उपाय ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, ट्रेंड क्या है, किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस एंगल से पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से आपको सामान्य अध्ययन में पता चलेगा। जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए मेरे ख्याल से इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा स्टडी मटेरियल है, कोई ऐसी किताब है जिसे आप लगभग 2 घंटे में रिवाइज़ कर सकें और वहाँ से 60 से 70 प्रश्न पूछ लिए जाएं? क्या ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल है। जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं, जो सीरीज़ चल रही है, यहाँ से हम बार बार 77, 78, अभी पिछले साल मैंने आपको 93 प्रश्नों के सबूत दिखाए हैं। ये चैनल पे पड़ी हुई वीडियो है, सबूत है। 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब अपनी प्राथमिकता तय कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं। कम समय में, जो समय एकदम नज़दीक हो एग्ज़ाम का, तो यही तरीका अपनाना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ आपके लिए, सीरीज़ चल रही है 34 वर्षों वाली यूपी पीसीएस की, उसकी वीडियोज़ हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन उसमें समय लग सकता है, रिवीजन में समय ज़्यादा लगेगा, तैयार करना, याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप नोट्स ले सकते हैं। अब इसके बारे में बात करूँगा। इसके साथ साथ आपको रिवीजन की नोट्स दी जा रही है, शॉर्ट नोट्स हैं, सारी शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको पता है कि टॉप 1000 के नाम से सीरीज़ चलती है। इस बार हम इसको थोड़ा और विस्तार से कवर करेंगे। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछ लिए जाएँ। हमारा रिकॉर्ड ही यही है, हम आपको बार बार सबूत दिखाते हैं। यूपीएससी में आपने देखा होगा 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब आपने इतना ही पढ़ लिया, हो गया काम, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का निकल रहा है, अच्छा लगता है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि इस समय, बचे हुए समय में आप ये नोट ले सकते हैं और नोट लेकर जल्दी से तैयार कर सकते हैं। जितना मैंने बताया, इसके अलावा भी नोट्स आपको दी जा रही हैं, जैसे कि मेंस की नोट भी दी जाती है, करेंट अफेयर मैंने बताया 34 साल वाली नोट है, रिवीजन वाली नोट है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल इस समय ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र समाप्त होने वाला है। ऑफ़र समाप्त होने के बाद नोट आपको जो है 599 में मिलेगी, लेकिन इस समय आप नोट लेंगे 399 में ही नोट मिल जाएगी। यूपीएससी के लिए भी ऑफ़र चल रहा है, आप जानते हैं। बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं, उसका भी ऑफ़र चल रहा है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करें तो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय यूपी पीसीएस की जो नोट है वो हिंदी में ही है। बाकी इन 2 परीक्षाओं की नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जा रही है, ठीक। तो आप ये काम करिए, यहाँ जाइए, ये व्हाट्सएप
क्या कहते हैं मोबाइल ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप नोट परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, यहीं पर आपको नोट मिल जाएगी। फ़िलहाल इसको मैं काट रहा हूँ। यूपीपीसीएस के लिए सिर्फ हिंदी में नोट दी जा रही है, और यूपीएससी बीपीएससी के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश में। 2026 बैच के लिए हम इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन अभी हिंदी में ही है। तो आप इस पर मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस समय आप ऑफ़र का लाभ ले लेंगे। और सबसे मेन बात यह है कि अभी आप समय का भी लाभ ले लेंगे। बाद में नोट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ दिनों बाद आपको कहीं ना कहीं से रियलाइज़ होगा कि नोट मुझे ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर उस समय भी निकल चुका रहेगा, ऑफ़र भी समाप्त हो जाएगा, तो उतना लाभ नहीं होगा। आप अभी नोट लीजिए और जल्दी से तैयार कर लीजिए, उसे घोल के पी जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मैं सबूत दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही बताना था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।